झारखंड के 14 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरण में मतदान होंगे। 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट पड़ेंगे। झारखंड के सारे 14 लोकसभा सीट के लिए। झारखंड में जो लोकसभा चुनाव इस बार हो रहा है वो काफ़ी दिलचस्प है कि इस मामले में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही अ, बड़े संख्या में विधायकों को इस बार लोकसभा के चुनाव में उतारा है। और इस तरह से एक तरह से कहें तो दोनों ही पार्टियों ने अपना भरोसा जताया है कि जो उनके वर्तमान के विधायक हैं उनके ऊपर। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो धनबाद से बीजेपी ने बाघमारा के विधायक फूलू महतो को चुनाव में उतारा है। पीएन सिंह के टिकट को काटने के बाद पीएन सिंह वहां से वर्तमान में सांसद थे और धुलू महतो के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी है बीजेपी के अंदर में, क्योंकि 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं उनके खिलाफ। और जो लोकल ट्रेडर कम्युनिटी है उनमें भी काफ़ी गुस्सा है कि बीजेपी ने एक दागदार उम्मीदवार को धनबाद लोकसभा क्षेत्र से क्यों उतारा है। वहीं अगर हम देखें दुमका लोकसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन का परंपरागत सीट माना जाता रहा है। और आकलन ये भी था कि जो झारखंड के पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अभी तिहाड़ जेल में हैं, जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरेस्ट किया चुनाव से पहले, उनके उनके लड़ने की संभावना थी दुमका लोकसभा सीट से। लेकिन बीजेपी ने वहां से सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं उनको चुनाव में उतारा है। सीता सोरेन निवर्तमान में विधायक हैं जामा से विधायक हैं सीता सोरेन, और उनको उतारा गया है बीजेपी के द्वारा दुमका लोकसभा सीट से। और उनके खिलाफ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार हैं वो नलिन सोरेन हैं जो कि शिकारीपाड़ा से विधायक हैं। तो एक तरह से देखें तो दुमका लोकसभा सीट पर विधायकों के बीच में ही भिड़ंत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा आमने सामने की लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ एनडीए है बीजेपी वाले नेतृत्व वाली अलायंस, और दूसरी झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस अपोजिशन अलायंस को लीड कर रहा है उसमें कांग्रेस है, आरजेडी है और अन्य पार्टियां हैं। हजारीबाग लोकसभा सीट की माने 2 बार से वो जयंत सिन्हा वहां से सांसद थे। बीजेपी ने जयंत सिन्हा का टिकट काटा इस बार, और उनकी जगह सदर एमएलए जो भाजपा के मनीष जायसवाल हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा है। मनीष जायसवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ कांग्रेस के एमएलए जयप्रकाश पटेल चुनावी मैदान में हैं। तो एक तरह से देखें तो हजारीबाग में भी विधायकों के बीच ही चुनावी लड़ाई है। हजारीबाग लोकसभा सीट जिसके बारे में कहते हैं कि यशवंत सिन्हा का राजनीतिक धरोहर है। यशवंत सिन्हा कई बार वहां से सांसद रह चुके थे, और उसके बाद उनके बेटे जयंत सिन्हा ने 2 बार प्रतिनिधित्व किया हजारीबाग लोकसभा सीट का। लेकिन इस बार भाजपा ने एक्सपेरिमेंट करते हुए जयंत सिन्हा का टिकट काटा और विधायक मनीष जायसवाल को वहां का टिकट दिया। गिरिडीह लोकसभा सीट की अगर बात कर लें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर से एक विधायक जो टुंडी के विधायक हैं, टुंडी विधानसभा के मथुरा प्रसाद महतो, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो मथुरा प्रसाद महतो जो टुंडी विधानसभा के विधायक हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकसभा के उम्मीदवार हैं गिरिडीह लोकसभा सीट की। और वहां पर उनका मुकाबला जो है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू जो बीजेपी का एक सहयोगी दल है उसके वर्तमान के विधायक चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ है। तो चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा प्रसाद महतो के बीच लड़ाई है गिरिडीह लोकसभा सीट में, और दोनों ही वर्तमान के विधायक हैं। इसी तरह से अगर हम सिंहभूम लोकसभा सीट की बात कर लें तो जाबा के जो विधायक हैं, जो जाबा मांझी जो विधायक हैं, उनका मुकाबला गीता कोड़ा से होगा जो भाजपा के उम्मीदवार हैं।
गीता कोड़ा आप जानते हैं कि मधु कोड़ा की पत्नी हैं। मधु कोड़ा माइन्स स्कैम में जेल में हैं और उनको बीजेपी ने उनकी पत्नी गीता कोड़ा को सिंहभूम लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है और वो मुकाबला करेंगी जाबा मांझी जो कि वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए हैं। तो एक तरह से देखें तो कई सारे लोकसभा सीट जो झारखंड में है वहाँ पर विधायकों के बीच में लड़ाई है। विधायकों का एक तरह से देखें तो प्रयास है कि प्रमोशन उनके करियर में हो और वो लोकसभा तक पहुँचें। 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे 4 चरणों में झारखंड के 14 लोकसभा सीट में। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में भारी जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मामला बन पाता है वो हमें 4 जून को मालूम चलेगा।